अर्थ के सारथी तुम कह कोट प्रणाम। मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। ब्रज पवन गोपी सुमन श्री राधा करंद। ब्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्री भग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र दियोदान। सम्मुख पवित्र कब होत है जो बोलो राधे श्याम। बोलो भागवत भगवान की। सभी लोग हमारे साथ हैं। दो बार भगवान नाम संकीर्तन तो भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुध बोलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुध बोलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन सौदानंद त्रिवालक्ष्मी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजयंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी भगवान मारुति रत्न हनुमान जी महाराज के परम कृपा। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस। चतुर्थ दिवस के परम पवित्र पावन अवसर में हम सभी रामकृष्ण भक्तों श्री कृष्ण रूप की यमुना में डुबकी लगाने के लिए समवेत रूप से एकीभूत हैं। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर हो। कल की कथा जहां पर विराम ठीक उसी के आगे की कथा।
उदम मुखम लक्षण कूलजास्ते। भगवती गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान और सभी संत सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं। कल की कथा में आप सब अष्टम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं गुरुदेव किस प्रकार से दैत्य और देवता लोग मिल करके समुद्र का मंथन करते हैं। समुद्र में अनेक प्रकार के जो रत्न भरे पड़े हैं, अनेक प्रकार के रत्नों का जो संग्रह है, तो समुद्र मंथन करके किस प्रकार से रत्न प्राप्त करके देवता और दैत्य लोग मिलकर के आपस में वितरित करते हैं, अमृत की प्राप्ति कैसे होती है, इस परम पवित्र पावन कथा को श्रवण करें। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने हाथी पर आरूढ़ होकर के भगवान का दर्शन प्राप्त करने वैकुंठ लोक जा रहे, भगवान से मिलने, भगवान का दर्शन प्राप्त करने वैकुंठ जा रहे थे। और भगवान का दर्शन करके ऋषि दुर्वासा जी वापस आ रहे थे। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। तो दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने जब गए थे तो भगवान ने अपने कौस्तुभ की माला भेंट स्वरूप प्रदान की। दुर्वासा ऋषि को आशीर्वाद स्वरूप अपने कौस्तुभ की माला प्रदान की। भगवान के द्वारा दी गई माला दुर्वासा ऋषि गले में धारण करके चले आ रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा क्यों? विशेष प्रयोजन से देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज नारायण का दर्शन प्राप्त करने के लिए वैकुंठ लोक जा रहे हैं। तो दुर्वासा जी ने कहा वहीं से तुम वापस आ। कुछ देर वार्ता हुई। देवराज इंद्र जो आगे बढ़ना चाहे, दुर्वासा ऋषि ने कहा देवताओं के राजा से मिले तो चलो कुछ आशीर्वाद स्वरूप हम दे देते हैं। अपने गले की माला को निकाला दुर्वासा ऋषि ने, जो भगवान ने दिया था, देवराज इंद्र को पहना दिया। कहा हमारे संत के पास कौस्तुभ की माला का क्या क्या, आप देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं, आप इसको रखो। देवराज इंद्र ने गले में माला धारण तो कर ली, लेकिन कुछ लोगों का भी स्वभाव होता है माला पहनाओ तो तुरंत उतार के रख देते हैं। अरे कुछ देर पहले क्या फर्क पड़ता है? तो देवराज इंद्र ने भी माला निकाली और हाथी को पहना दिया। गले से माला निकाल करके हाथी को पहना दिया और हाथी का पशुवत स्वभाव सर को इधर उधर किया, माला जमीन पर गिरी और माला पर चढ़ करके रगड़ते हुए रौंदते हुए आगे बढ़ गया। दुर्वासा ऋषि युद्ध से देख रहे थे। दुर्वासा ऋषि युद्ध से देख रहे थे, देखकर कह रहे हमारे द्वारा दी गई माला का अपमान किया। एक तो हमारा अपमान, दूसरे भगवान ने हमको माला दी थी, उस माला का अपमान किया तो भगवान का ही अपमान किया। दो अपमान देवराज इंद्र ने किया। एक अपराध होता तो क्षमा करने के लिए सोचा जाता, दो अपराध देवराज इंद्र ने किया है। अक्षम्य अपराध है, इनको अब क्षमा नहीं किया जाए। श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ, श्री माने लक्ष्मी से हीन हो जाओ। श्राप दे करके दुर्वासा ऋषि तो आगे बढ़े। दुर्वासा ऋषि जब आगे बढ़े, दैत्य को ये बात पता चला कि देवराज इंद्र को श्राप लग गया। दुर्वासा ऋषि का स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दिया दैत्यों को। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देवताओं को श्राप लगाया। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? सारे देवताओं परास्त हो गए। दैत्य ने विजय प्राप्त कर ली स्वर्ग लोक पर।
और स्वर्ग पर तो अब दैत्यों का आधिपत्य हो गया। देवता बेचारे पराजित होकर के भागे, कुछ मारे गए, कुछ भाग निकले। भाग करके सब भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा क्या हुआ? देवराज इंद्र को नारायण ने खूब फटकार लगाई। देवराज इंद्र, हाथी का स्वभाव पशुवत होता है, जड़वत होता है, जड़ स्वभाव होता है, परंतु तुम तो जीव हो, मनुष्य हो, इतनी बड़ी गलती तुमने की। हमारा अपमान तो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, एक संत का तुमने अपमान कर दिया, वो भी दुर्भाषा से संत का अपमान कर दिया। क्रोध जिनके नाक पर हमेशा लड़ाया जाता है, तो परिणाम भोगो। देवराज ने कहा भगवान एक बार किसी तरीके से उबारो, हमको सिंहासन मिल जाए, हमारा राज्य मिल जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अनुनय विनय बहुत किए। भगवान ने कहा देखो ये संभव नहीं है, दैत्य तुमसे अधिक बलशाली इस समय है। क्यों? क्योंकि उन पर गुरुओं की कृपा, उनके गुरु की कृपा है, इसलिए दैत्य तुमसे अधिक बलशाली है। देवराज कुछ हो नहीं सकता। हाँ एक युक्ति बताता हूँ, वो कार्य कर लो आप सब मिल करके, लेकिन वो भी कार्य तुम देवताओं से तो अकेले संभव नहीं, बिना दैत्यों के मिले वो कार्य भी संभव नहीं है। क्या महाराज बताइए? समुद्र मंथन करो, उसमें से अनेक रत्न निकलेंगे, अमृत प्राप्त होगा। तो अमृत निकलेगा तो उस अमृत का सब लोग पान कर लेना, तो अमर हो जाओगे, तब दैत्य तुमको पराजित नहीं कर पाएगा। जब आप सब अमर हो जाओगे तब दैत्य आपको पराजित नहीं कर पाएगा। सारी देवता है बात मान तो गई। देवर्षि नारद दैत्यों के पास पहुंचे, कहा भैया हम एक उपाय लेकर के आपके पास आए हैं, क्या? कहा समुद्र मंथन होगा। दैत्य ने कहा उसमें हमारा क्या लाभ है? समुद्र मंथन से मेरा क्या अभिप्राय है? मैं क्यों समुद्र मंथन में सहयोग करूं? देवर्षि नारद ने कहा भैया देखो चाहे जो हो, लेकिन आप और देवता हो तो भाई भाई। महाराज कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य, अदिति से देवता। कहा भले ही माँ दो हो, परंतु पिता तो एक ही हो, तो तुम लोग सगे भाई, एक ही पिता की संतान हो, तो मिलजुल करके कार्य करो, अमृत प्राप्त होगा तो आपस में बराबर बराबर बांट लेना, या जो भी रत्न मिलेगा दोनों लोग बराबर ले लेंगे। खूब समझाया जब देवराज इंद्र ने, तो दैत्य मान गए। समुद्र मंथन के लिए दैत्य मान गए। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को लाओ, और उसी मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन किया जाएगा। नागवासियों को आदेश दिया भगवान ने, इसी मंदराचल पर्वत में लपेट लो और रस्सी के रूप में तुम्हारा घर्षण होगा और मंदराचल से मंथन प्रारंभ होगा। तो मंदराचल पर्वत बहुत विशाल है, इतना बड़ा पर्वत ला करके समुद्र में क्या किया जाएगा? तो भगवान वहां पर अजित अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को काटते हैं। बोलो अजित अवतार भगवान की। मंदराचल पर्वत को काटा है भगवान ने, नाग वासुकी ने लपेट करके मंदराचल पर्वत समुद्र में आया गया। अब जब समुद्र में आया गया तो बात आई कि मंथन प्रारंभ हो, तो मंथन प्रारंभ होगा तो मुख की तरफ कौन पकड़ेगा? सर्प। जब शरीर में घर्षण होगा, पत्थर का घर्षण होगा तो मुख से विष निकलेगा, कार निकलेगी, तो उस विष के सामने जो पड़ेगा वो तो गोविंदाय नमो नमः। देवताओं ने कहा भैया हम मुख की तरफ नहीं जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा अमृत की ज्यादा आवश्यकता तुम्हीं लोगों को, अब मुख की तरफ नहीं जाओ। नारद जी ने कहा दैत्यों के पास जाकर के सुनो, देवता तो कह रहे थे कि हम बड़े हैं, देवता कह रहे थे कि हम बड़े हैं, और बड़े होने के नाते आगे की ओर पकड़ने का अधिकार मेरा होता है। दैत्यों ने कहा वो कैसे बड़े हैं? बड़े तो हम हैं,
स्वर्ग पर मेरा राज्य है, वो कैसे बढ़े? वो मुख की तरफ नहीं पकड़ेंगे, आगे सबसे पहले मैं पकड़ूंगा। नारद जी ने कहा यही तो मैं चाहता है। दैत्य ने कहा मुख की तरफ मैं पकड़ूंगा। मुख की तरफ दैत्य हो गए, पूंछ की तरफ देवता। मंथन प्रारंभ हुआ और जब ही समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। जब समुद्र में डूबने लगा तो परमात्मा ने तुरंत ही कच्छपरूपमद्भुतम् कच्छपरूपमद्भुतम् प्रवेश्य तोयं गिरिमुञ्जहार। भगवान कच्छप का रूप धारण करके और समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ का आश्रय दे दिया। वो कच्छप अवतार भगवान की जो ही अपने पीठ पर आधार दे दिया मंदराचल पर्वत को तो पर्वत रुक गया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। जब भगवान ने अपने पीठ का आश्रय दिया और मंथन जब प्रारंभ हुआ समुद्र का तो सबसे पहले क्या निकला? विष, हलाहल विष निकल गया। तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। क्या समझो? समुद्र मंथन की कथा कोई कहानी का स्वरूप नहीं है। ध्यान से श्रवण करें। ये संसार सागर जो संसार रूपी जो सागर है, इसका जब हम मंथन करेंगे कि मन रूपी मंदराचल पर्वत से प्रेम की रस्सी के द्वारा बांध करके इस संसार सागर में जब हम मंथन करेंगे, आधार में भगवान के चरणों का आश्रय देकर मन रूपी मंदराचल पर्वत को संसार सागर में मंथन करेंगे प्रेम की रस्सी बांध करके और भगवान के चरणों का आश्रय दे करके तो सबसे पहले क्या निकलेगा? विष। शरीर का क्या निकलेगा? विकार, दुर्गुण, विष। समुद्र मंथन का प्रयोजन यही है कि जो संसार सागर है, संसार रूपी सागर है, समुद्र है, इसका मंथन हमको मन रूपी मंदराचल पर्वत से करना है प्रेम की रस्सी के द्वारा। तो भगवान के चरणों का आश्रय दे करके हम ऐसा जब करेंगे तो सबसे पहले मन का विकार दूर होगा, दुर्गुण निकलेगा, मन में जो विष है वो निकल जाएगा। और जब ही विष निकला समुद्र मंथन से, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सारे देवता प्राण सब दूर जाकर के खड़े हो गए। विष का इतना प्रभाव था और सब लोग करके पहुंचे कहां? कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर को राम 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 कर रहे थे। देवता और दैत्य जब मिल करके गए, भूत भाव ने शंकर जी ने देखा, अरे देवता और दैत्य की बात साथ में आए, क्या बात है? दोनों मिल करके आए। शंकर जी ने कहा कि क्या बात है? सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं, भगवान शंकर ने कहा देवताओं क्या बात है, दैत्यों के साथ आज आए हो? सब ने एक स्वर में बोला प्रभु समुद्र मंथन प्रारंभ है जैसा कि आपको विदित हो, और मंथन प्रारंभ होने के बाद उसमें से हलाहल विष निकला है, तो विष से आप हमारी रक्षा करें, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान शंकर जी मन मन सोचने लगे, बताओ कोई शुभ कार्य होता है तुम्हारे पास नहीं है, तो विष निकला है तो हम मान के कोई बात। भगवान शंकर जी कुछ मौन रहे, तब देवता और दैत्य समझे कि हो सकता है मना न कर दें, इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारो कार देवादिदेव जगत
जग श्रेष्ठ प्रलय करता शिव सत्यम सुंदरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर ताप साप विसाप को नाथ नागेश्वर हरो हर ताप साप विसाप को क्षमा हो अपराध मेरा जयति जय शिव शंकरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। भगवान शंकर की स्तुति किया देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर के। शंकर जी तुरंत प्रसन्न हो गए। चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान शंकर उठे अपने स्थान से, कहा चलो। सबके साथ पहुंचे, कहा समुद्र के किनारे। जो हलाहल विष निकला था समुद्र से, सुग्रीव जी कहते हैं राजा परीक्षित ततः करतली कृत्वा व्यापिहालाहलं विषं अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। हथेली पर रख करके ततः करतली कृपा, भगवान शंकर उस विष को पान कर गए भगवान का नाम लेकर के। हथेली पर रख करके भगवान का स्मरण किया और विष को पी गए भगवान। जब ही विष को पिया तो शंकर जी ने सोचा कि मुख में तो इस विष को मैं रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुख में तो भगवान का नाम है। प्रभु राम नाम दिन राति सादर जपत अनंग आराती। भगवान का नाम हर क्षण जपते रहते थे शंकर जी। तो कहा इसमें तो राम का नाम है, मुख में मैं रख नहीं सकता। मुख से हटा करके उतारना चाहा गले से हृदय की ओर, और गले से जो ही हृदय की ओर विष आने लगा, फिर स्मरण हो आया भगवान को। शंकर जी को, अरे मुख में तो भगवान का नाम है केवल, लेकिन हृदय में तो प्रभु स्वयं विराजमान है। मुख में तो उनका नाम है, लेकिन हृदय में वो स्वयं विराजमान है। इसलिए हृदय में भी मैं उनको नहीं रख सकता। तो हृदय से भी ऊपर खींचा, हृदय से विष को ऊपर खींचा और मुख में रख नहीं सकते थे, तो बीच में ही विष को रोक दिया। कहा? गले में। भगवान शंकर ने विष को अपने गले में रोक लिया और विष का इतना प्रभाव था कि भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। और उसी समय भगवान का एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। भगवान नीलकंठ भूत भावन शंकर जी ने विष का पान किया। देवताओं और दैत्यों को आशीर्वाद देते हुए पुनः कैलाश को वापस आए और मंथन फिर प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कामधेनु गैया निकली। कामधेनु गैया निकली वो देवताओं का। कामधेनु गैया देवताओं को मिली। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, वो असुरों को मिला, दैत्यों को मिला। और जब मंथन प्रारंभ हो, घर्षण हो, मंदराचल पर्वत में नागवासुनी का खूब जोर से फुफकार निकले और मुख के सामने जितने असुर पड़े सब गोविंदाय नमो नमः। दैत्य ने कहा बताओ, नारद जी ने तो हमारी बुद्धि को तोड़ दिया, हमारे इतने भाई मारे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तो बात की बात है। उच्चैःश्रवा घोड़ा मिला दैत्यों को। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग की वस्तु है, देवताओं को मिली। फिर मंथन हुआ। कौस्तुभ मणि, वो भी देवताओं को मिली।
जब मिल गई देवताओं को तो दैत्य लोग विवाद करने लगे। अरे इनको तो वस्तुएं कैसे मिल गई? मेहनत तो हम बराबर कर रहे हैं और बराबर बल्कि हम ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। हमारे भाई मारे जा रहे हैं, इनका संहार हो रहा है और जो सामग्री निकल रही है, जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है, इनको बराबर भागों में बंटना चाहिए। आधा दैत्यों को मिला तो आधा देवताओं को मिलना चाहिए, आधा देवताओं को मिले तो आधा दैत्यों को। इसी तरीके से बात शांत हुई, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब की बार निकली वारुणी मदिरा। वारुणी मदिरा निकली। देवताओं ने कहा कि दैत्यों है आपकी वस्तु है, ले जाओ, इसको ले जाओ। मदिरा मिली दैत्यों को, मदिरा पान करके सारे दैत्य खूब मदमस्त हो गए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। ऐरावत हाथी निकला। अब की बार देवताओं की बात। ऐरावत हाथी और देवराज पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब की बार समुद्र मंथन जो प्रारंभ हुआ, तुम माला लिए, हाथ में वरमाला लिए, लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। तो लक्ष्मी के स्वरूप को जिन असुरों ने देखा मोहित हो गए। अरे अब तक जो घाटा हुआ समुद्र मंथन में वो हुआ, उसकी बात छोड़ो, यही मिल जाए लक्ष्मी जी तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो, वरम सर्वगुणैरपेक्षितम, मैं उसी के साथ वर्ण करूंगी, उसी के साथ विवाह करूंगी जो हमको नहीं चाहेगा। निरपेक्षम समदर्शनम, जो हमको चाहेगा नहीं मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। आप लोग आपस में विवाद मत करो, सब लोग खड़े हो जाओ लाइन से। देवता और दैत्य सब लोग लाइन से खड़े हो गए। वरमाला लिए लक्ष्मी जी सबके पास जाएं और जिसके समीप थोड़ा नजदीक ज्यादा चले जाएं वो अपने सिर कि लगता है हमारे गले में वरमाला पड़ने वाली है। लक्ष्मी जी आगे बढ़ जाए तो लक्ष्मी ने तो कहा है कि जो हमको नहीं चाहेगा, निर्वैरम शांतम निरपेक्षम समदर्शनम, जो हमको नहीं चाहेगा, आकांक्षा हमारी नहीं करेगा, मैं उसी के पास जाऊंगी। सबके पास पहुंचे, सबने अपने अपने सिर को झुकाया। किसी के गले में वरमाला नहीं डाला लक्ष्मी जी ने। किनारे पर पीतांबर ओढ़े हुए नारायण लेटे हुए थे, उनके पास पहुंचे, पीतांबर को हटाया, भगवान उठ करके बैठे और वरमाला गले में डाल दिया। वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षभीषितम। लक्ष्मी जी नारायण को प्राप्त हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र मंथन में मेहनत बराबर कर रहे हैं दैत्य, लेकिन जो लाभ मिल रहा है वो देवताओं की अपेक्षा बहुत कम मिल रहा है। तो दैत्य ने कहा कि अब हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे। जब हमको कुछ मिलने नहीं है तो हम ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा। नारद जी भूल गए, कहा सुनो, अरे अब तक जो संघर्ष था तो था, आपने तो अब तक मेहनत की, अब बस अमृत मिलने ही वाला है, अमृत निकलने वाला है, तो जब फल प्राप्त होने वाला है आप लोग छोड़ करके चले जा रहे हैं। बताओ ऐसी मूर्खता की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ी मेहनत और कर लो। नारद जी ने समझाया, दैत्य पुनः तैयार। मंथन प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब की बार धन्वंतरि भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और जैसे ही समुद्र से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए, दौड़े दैत्य, दौड़ करके अमृत का कलश छीन लिया और लेकर के भागे। अमृत का कलश लेकर के दैत्य होते, देवता बेचारे खड़े खड़े देखते नहीं रहे। मेहनत तो किया साथ में अमृत की लालच से, लेकिन जब अमृत निकला तो दैत्य लेकर के भागे। असहाय होकर के देवता लोग पुनः भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अमृत प्राप्त कराने के लिए देवताओं को भगवान ने
दिक्षु प्रमत कंदुक चापलय विषम प्रोदित तारायतनो नरुन्नसत। सुंदर मोहिनी का स्वरूप धारण किया, मोहिनी का स्वरूप धारण किया और अपने स्वरूप की ओर सारे दैत्यों को आकर्षित कर लिया। दैत्यों के बीच में भगवान मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो मोहिनी अवतार भगवान की। अब विचार करिए, आप महात्मा की कथा में वर्णन आया था कि भगवान की कथा क्या है। बोले पारस मणि है, अमृत क्या है, कांच की गोली है। इतना अंतर बताया सुखदेव जी ने। अमृत इतना सरल नहीं था। अमृत सुलभ होने के लिए, हम सबको मिलने के लिए देवता और दैत्य के बीच में जब अमृत निकला तो भगवान को 4 अवतार धारण करने पड़े। तब समुद्र मंथन से अमृत सुलभ हुआ। पहला अजित अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को काटे हैं। दूसरा कच्छप अवतार धारण करके भगवान आरूढ़ पीठ पर अपने मंदराचल पर्वत को सहारा दिए हैं। तीसरा धन्वंतरि अवतार धारण करके अमृत का कलश लेकर के निकले और चौथे में मोहिनी अवतार धारण किए। 4 बार अवतार धारण किए तब जाकर के अमृत सुलभ हुआ। परंतु भगवान की कथा के सामने उस अमृत को कांच की गोली बता दिया सुखदेव जी। भगवान की कथा इतनी श्रेष्ठ है। जब मोहिनी का रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए दैत्यों के बीच में, तो सारे दैत्य तो अमृत का ध्यान छोड़ करके मोहिनी की ओर देख रहे, देख करके स्वरूप सर्वमोहित हो गए। दैत्यों में जो सर्वश्रेष्ठ था, स्वामित्व जो कर रहा था सेना का, वो आया पास में। आप कहां से आ रही? मैं आपके साथ विवाह करना चाहता। मोहिनी भगवान ने कहा देखो, मैं तो आपके पास आ ही नहीं, मेरा भी मन है आप लोगों से विवाह करने का। जब यह सुना दैत्य ने प्रसन्न हो गया, जो कलश अमृत का लिया था ला करके मोहिनी के हाथ में दे दिया। लो ये लो, इससे सुंदर उपहार भेंट अब दूसरी और कोई नहीं हो सकती। इसको रखो, तो जो चाहो सो कर लो, लेकिन मेरे साथ विवाह कर लो। इस अमृत का चाहे जो करो, परंतु मेरे साथ विवाह कर लो। भगवान ने कहा, देवताओं की ओर देखा, कहा सुनो सब लोग चुपचाप बिना शोर मचाए लाइन लगा करके बैठ जाओ। तो मोहिनी अवतार भगवान दैत्य से बोले, कहा सुनो आप लोग तो बड़े उदार हो, विशाल हृदय वाले हो, श्रेष्ठ हो, समझदार हो, तमाम विशेषण लगा करके बड़ाई की भगवान। कहा यदि आप कहो, आपकी राय हो, आपकी सलाह हो, आपका विचार हो, सहमति हो आपकी, तो जो अमृत का कलश है, अमृत भरा है, इसमें ऊपर का जो पानी वाला है, पनिहा अमृत, वो इन देवताओं को बेचारे को दे देते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे। और नीचे का जो बढ़िया है अमृत, जो गाढ़ा अमृत नीचे बैठ गया है, वो आप लोग पी लीजिएगा। और जो पनिहा अमृत है, देवता तुम्हारे छोटे भाई हैं, थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। मन इतना उस मोहिनी स्वरूप में दैत्यों का फंस गया है। हाँ कोई बात नहीं, जैसा आपको श्रेष्ठ लगे कर लो। भगवान ने देवताओं को कहा लाइन लगा करके बैठ जाओ, लाइन लगा करके बैठ जाओ और सबको मैं अमृत पिला दूंगा। भगवान मोहिनी स्वरूप में सारे देवताओं को अमृत पिलाने लगे। जब कुछ देर पिलाते रहे तो राम दैत्य ने सोचा अभी पनिहा अमृत खत्म ही नहीं हुआ है, कितना पनिहा है, जरूर कोई चाल है देवताओं की, उससे नहीं रहा गया। तो देवता का स्वरूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान समझ गए कि ये तो राहु है, परंतु पाति में भांति नहीं करनी चाहिए। पंक्ति भेद भवेत करण।
पांति में दो भांति नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हो तो तुम दैत्य असुर, परंतु देवताओं की पंक्ति में बीच में आकर के बैठ गए हो, तो तुमको भी मैं अमृत पिलाऊंगा। तो राहु को भी भगवान ने अमृत पिला दिया, अमृत पिला दिया। कलश को दूर फेंका, अपने वास्तविक स्वरूप में आए सुदर्शन चक्र से तुरंत ही गले को काट लिया रहा, परंतु अमृत पी चुका था, अमृत को प्राप्त हो चुका था। गला तो कट गया, मरा नहीं। एक दैत्य और प्रकट हो गया केतु। जो ही कलश को दूर फेंका भगवान ने, अंतर्ध्यान हुए मोहिनी स्वरूप परमात्मा, तो दैत्यों में खलबली मची। चलिए आ गया, अमृत का कलश लेकर के गया। दैत्य और देवता पुनः युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। क्या मतलब, खूब मेहनत किया जीवन में आपने, खूब सत्कर्म किया, भगवान की कृपा हुई। मेहनत से यदि अमृत प्राप्त भी हो जाता है, तो मन यदि मोहिनी में फंस गया, इस माया रूपी मोहिनी में मन जाकर के फंसा, तो क्या होगा? जो लाभ अमृत रूपी लाभ मिला है, वो सहजता से आपसे अलग हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए भगवान की कृपा हो, परमात्मा कृपा करे, जब अमृत रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो, तो फिर मन को मोहिनी में नहीं फंसाना चाहिए, नहीं तो अमृत हाथ से चला जाएगा। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, देवता सब अमृत पान कर लिए थे, उसके प्रभाव से अब की बार दैत्यों को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। देवराज इंद्र को उनका सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया और दैत्य बेचारे पराजित हो गए। परंतु पराजित होकर के पहुंचे कहां? अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे, तो यदि गुरु की कृपा हो जाए, प्रयच्छति गुरु उपरी तो वैकुंठम योग दुर्लभ। गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ जैसा दुर्लभ पद भी सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। तो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य और दैत्यों के राजा है महाराज बलि। प्रहलाद से विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं बलि। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोलो चिंता मत करो, ऐसी यज्ञ कराऊंगा कि अब की बार देवता पराजित हो जाएंगे। विशाल यज्ञ का आयोजन किया शुक्राचार्य जी ने, मुख्य यजमान बने महाराज बने। यज्ञ प्रारंभ हुआ, देवताओं को आहुति प्रदान की गई। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो यज्ञ कुंड से ही यज्ञ भगवान का प्रसाद, यज्ञ प्रसाद के रूप में एक सर्वजित नामक रथ निकला। एक सर्वजित नामक रथ निकला और उस रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज बलि और सारे दैत्य पुनः स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। पुनः स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी गई। तो देवता तो अब की बार मारे नहीं गए क्योंकि अमृत पी लिए, लेकिन गुरु की कृपा, यज्ञ भगवान का प्रसाद, पराजित हो गए और पराजित होकर के मरे नहीं, जाकर के कंदराओं में छुप गए, अपने प्राण को बचा कर कंदरा में छुप गए। और यही नहीं, हर जगह तीनों लोक में राजा बलि का राज्य हो गया, दैत्यों का साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। देवताओं चारों तरफ दर दर कंदराओं में मारे मारे फिरने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सारे देवता गुफाओं में जाकर के छिप गए, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। चारों तरफ तीनों लोक में महाराज बलि का साम्राज्य स्थापित हो गया। कहीं पर भी देवताओं को रहने के लिए स्थान बचा ही नहीं। देवताओं की मां है अदिति। अदिति में यानी अपने पति कश्यप से निवेदन किया, स्वामी आपको नहीं पता आपके पुत्र मारे मारे कंदराओं में फिर रहे हैं, रहने के लिए उनको स्थान नहीं है, आप कोई उपाय क्यों नहीं करते? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित,
भगवान की तपस्या किया, भगवान कश्यप ने और माता अदिति ने मिलकर के तपस्या किया और सुंदर पुत्र प्राप्ति के लिए पयोव्रत किया। पयोव्रत क्या है, ध्यान से सुने। पयोव्रत करने से सुंदर निर्मल बुद्धि वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। ये व्रत वर्ष में एक बार 12 दिन का होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का यह व्रत केवल दूध पी करके किया जाता है। 12 दिन दूध पी करके माताओं को रहना पड़ता है, तो भगवान की कृपा होती है, सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति। माता अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान की पूजा की, प्रणाम किया हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे मैया क्या चाहती हो? अदिति माँ ने कहा, चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए। भगवान ने कहा, हमारे जैसा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, हमारे जैसा तो और दूसरा कोई हो नहीं सकता, इसका मतलब हम ही को चाहिए। अदिति मैया ने कहा कि जो आप समझो तो। भगवान ने कहा, आशीर्वाद देता हूं, मैं ही पुत्र रूप में आऊंगा। दोपहर मध्याह्न काल के समय सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कश्यप और अदिति के आंगन में मध्य काल के समय बामन अंगुल के बटुक ब्रह्मचारी स्वरूप में बामन भगवान का 15 बामनकम कृत्वा गादध्वरम वले 15वें अवतार के रूप में बामन भगवान कश्यप और अदिति मैया के यहाँ प्रकट हो गए। बोलो बामन अवतार भगवान की। बामन भगवान का प्राकट्य हुआ और जो ही बामन भगवान प्रकट हुए तो तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरुषकृत्योदमं ब्रवीत। सारे देवता आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि करने लगे। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा, उस बटुक ब्रह्मचारी के स्वरूप को, ब्राह्मण स्वरूप को देख करके मोदमाना महर्षयः, ऋषिगण प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के पुष्प वृष्टि करने लगे। और जिन्होंने भी सुना सब भगवान के स्वरूप का दर्शन करने आए, और जो भी आवे भगवान को कुछ न कुछ प्रदान करके जाए। उसी समय गुरु बृहस्पति पहुंचे, देवताओं के गुरु बृहस्पति। कहा कि सुनो कश्यप जी, आपके पुत्र का तुरंत ही जाति कर्म संस्कार के पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार होगा। तो तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, जो भी जाए, आकाश आए, दंडम सोमो वनस्पति, आकाश आए, चंद्रमा आए देखने, चंद्रमा जो आए तो पलाश दंड दे दिया, एलो एलो। आकाश आए देखने के लिए तो छाता दे दिया, छाता ले लो। ददौ कृष्णार्धनम भूमिर दंडम सोमो वनस्पति। सप्तऋषि आए, कुश का आसन दे दिए लो महाराज। माता सरस्वती आई देखने के लिए, हाथ में माला पकड़ा दिया। बृहस्पति भगवान ने यज्ञोपवीत धारण करा दिया। अदिति मैया ने लंगोटी उठा करके दे दिया, भगवान जो रंग रंग थे लंगोटी पर। माता पृथ्वी ने देखा कि हमारे पतिदेव के पैर में पहनने के लिए कुछ नहीं है, मृगचर्म प्रदान कर दिया। जब मृगचर्म प्रदान कर दिया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो बृहस्पति भगवान ने खप्पर दे दिया। तब तक ब्रह्मा जी आए। ददौ ब्रह्मा कमंडलुम, ब्रह्मा जी ने आकर के अपना कमंडल प्रदान किया। भगवान ने हमारा कमंडल है, सब कुछ हो गया, छत्र हो गया, धूप और जल दृष्टि से बचने के लिए छाता, जनेऊ, पलाशदंड, हाथ में कमंडल, खप्पर, माला, पहनने के लिए मृगचर्म, पूजा करने के लिए आसन, सब आए आचरण लिए, सब कुछ प्राप्त हो गया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो जो खप्पर मिला था बामन भगवान को, वो ले करके माता अदिति के समक्ष पहुंचे। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रतिबंध का संकल्प लिया जाता है,
तो ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए सबसे पहले अपनी माँ से भिक्षा ग्रहण करते। तो माँ के पास भिक्षा लेने जब भगवान पहुंचे, बामन भगवान उसी खप्पर में माता आदिति ने भिक्षा डाला। भिक्षा जब डाल दिया, ले करके गए कहा? गुरुदेव के पास। कौन है गुरु? बृहस्पति भगवान। बृहस्पति भगवान के पास पहुंचे तो बृहस्पति ने कहा कि महाराज ये भिक्षा तो कम है, जो भिक्षा लेकर के आप आ रहे हो ये भिक्षा बहुत कम है। तो वामन भगवान ने कहा कि फिर क्या करें, कहाँ जाकर के और भिक्षा लाएं, आप बताइए गुरुदेव। तो बृहस्पति ने इशारा कर दिया कि नर्मदाया तट उत्तरे बलिर ऋजित यज्ञे भृगुकक्ष संग के। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर दैत्यों के राजा जो बलि हैं, इस समय सब लोगों पर जिनका आधिपत्य जमा हुआ है, उन्हीं महाराज बलि के पास जाओ। तम नर्मदाया तट उत्तरे बलिर ऋजित यज्ञे भृगुकक्ष संग के। भक्तवत्सल भगवान की। आप सब एक साथ दो काम नहीं कर सकते, या तो बात करके उधर देखेंगे या तो कथा सुनाएंगे। एक साथ एक काम करेंगे, दो कार्य संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मन एक होता है। मन जहां लगता है, कथा आप सुन रहे हो पर और मन यहाँ नहीं है, तो कथा आप सुनते हुए भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक साथ एक काम करें। तो तंग नर्मदाया तट उत्तरे बलि। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर विशाल यज्ञ कर रहे महाराज बलि, और प्रतिदिन बहुत सा दान देते हैं। तो वहां जाओ महाराज और आप भी दान लेकर के आओ, भिक्षा लेकर के आओ। ये भिक्षा अभी बहुत कम है। मानो बृहस्पति भगवान ने इशारा किया हो कि वामन भगवान आप जाओ, नहीं तो सारे देवता सब मारे मारे फिर रहे हैं, चारों तरफ महाराज बलि का राज्य। सुखदेव जी कहते हैं राजा वामन भगवान चले नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। द्वितीय बेला यज्ञ का कार्य विराम होने वाला था, तब तक महाराज बलि ने देखा कि एक वामन अंगुल का बटुक ब्रह्मचारी छत्र धारण किए हुए, मृगचर्म पहने हुए, जनेऊ पहने हुए सामने से चला रहा है। और परमात्मा का स्वरूप इतना सुंदर था, इस स्वरूप को देख करके महाराज बलि मोहित हो गए। वामन भगवान के स्वरूप को देख करके महाराज बलि मोहित हो गए। यज्ञ विराम होने वाला था, सब लोग यज्ञशाला से उठ करके जाने वाले थे, परंतु राजा बलि रुक गए। जब महाराज बलि मुख्य जवान थे वही रुक गए, तो सारे ब्राह्मण जी रहते हैं यज्ञशाला। वामन भगवान पहुंचे तो थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। राजा बलि ने कहा कि महाराज कहाँ वहां खड़े हो गए, आओ आओ। वामन भगवान को बुलाया, सेवकों को आदेश दिया, सुंदर स्वर्ण की थाली में जल लेकर के आए। और वामन भगवान का सबसे पहले राजा बलि ने पाद प्रक्षालन किया, पैर को धोया, पैर धोया, चरणोदक ग्रहण किया और हाथ जोड़ करके बोला अद्य नः पितरः तृप्तम्, अद्य नः पितरः तृप्तम्, अद्य पावितम् मे कुलम्। आज हमारे पितर धन्य हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया। महाराज आप जैसे बटुक ब्राह्मण का दर्शन हो गया, ब्रह्मचारी का दर्शन हो गया। चरणोदक लिया, पान करके महाराज बोले, पान करके बोले महाराज जल पान करें। अब आप बताइए क्या प्रयोजन है, कैसे आना हुआ और क्या दान दे दें आपको? मेरा दान देने का मन कर रहा है। वामन भगवान चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी राजा बलि बोल रहे हैं, राजा बलि बोल रहे हैं, वामन भगवान भी नहीं बोल रहे। कहा महाराज हमारा दान देने का बहुत मन कर रहा है, आपके स्वरूप को देख करके। तो आप मांग लो, क्या दे दें आपको? स्वर्ण, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती। और यही नहीं, अन्नदान, 10 महादान होते हैं, घृतदान, तिलदान, स्वर्ण दान, हाथी दान, घोड़ा, पृथ्वी का दान, जो आप कहिए महाराज।
किलो 2 किलो में नहीं, कुंतल में नहीं, टन में मैं दान दे दूंगा आपको, जो कहो महाराज। कुछ तो मांगो। बामन भगवान एकदम शांत खड़े हैं। राजा बलि ने कहा कि महाराज एक इच्छा हमारे मन में और हो रही है आपको देखकर। क्या? कि उद्विप्र कन्या, किसी सुंदर कन्या के साथ हम आपका विवाह करेंगे। आप इस धोखे मत रहना प्रभु कि राक्षस कुल की, दैत्य कुल की कन्या के साथ नहीं, किसी ब्राह्मण कुल की सुंदर सुशील कन्या के साथ हम आपका विवाह कराएंगे। जितना विवाह में खर्च होगा वो सब मैं वहन करूंगा। रहने की व्यवस्था, सुंदर आवाज की व्यवस्था मैं करूंगा। ये हमारे मन में इच्छा है। और मांग लो आप, जो आया यहाँ पर एक बार दान लेने, वो जीवन भर के लिए अयाचक हो गया कि राजा बलि का द्वार है महाराज, आप मांग लो। बार बार राजा बलि ने यह बात कही। तो बामन भगवान ने कहा कि महाराज देखो, हमारे जीवन में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं। ध्यान से सुने, हमारे पास कोई कमी ही नहीं, तुम आपसे मांग क्या लें। अगर धूप हो, जल वृष्टि हो तो छाता मिला है हमको, ये रोक लेता है। पैदल चलता हूं, कुछ कांटे गड़े तो अपनी चर्म है, प्यास लगे तो कमंडल मिला है, भूख लगे तो खप्पर है, मांग करके भोजन कर लेंगे, निद्रा आई तो आसन है, बिछा करके विश्राम कर लेंगे। और इसके बाद बजती है भजन। भजन करना हो तो माता सरस्वती ने माला दिया है, माला से भजन कर लेते हैं। हमारे पास किस चीज की कमी है जो हम आपसे मांगे? विचार करिए। मन में यदि संतोष है तो कमी ही किस चीज की है? और मन में यदि आकांक्षा है, इच्छा है, तो हमारे पास है ही क्या? हमसे तो बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं जिनके पास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, भौतिक संसाधन है, भोग के साधन, उनके सामने तो कुछ नहीं। परंतु यदि संतोष है, बामन भगवान कहते हैं कि हमारे पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है राजा, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। परंतु यह देख रहा हूं कि तुम बहुत देर से मुझे मांग लो कह रहे हो, तो आपका सम्मान रखने के लिए कि आप बार बार कह रहे हो, आपका कुछ सम्मान हो जाए, इसलिए महाराज देखो भगवान बात को बना रहे हैं। महाराज ऐसा है कि मैं रास्ते में आ रहा था, एक सज्जन के यहाँ रुका, तो उनकी पत्नी ने कहा कि कहाँ ये फकीर ब्रह्मचारी भिखारियों को ला करके रोके रहते हो? तो मैं तो सोच रहा था कि वहां बैठ करके भजन करूंगा, उन्होंने हमको घर से हटा दिया। तो महाराज एक ही मन में विचार आ रहा है कि बैठ करके मैं भजन करूं, माला कर लूं, संध्या पूजन कर लूं, उसी के लिए बार बार आप कह रहे हो मांग लो, तो आपकी बात रखने के लिए। और हमारे मन में कोई विचार नहीं आता, हम तो पूर्ण संतुष्ट हैं, हमको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। परंतु आपकी बात को रखने के लिए हमें याद आ गया कि सज्जन के यहाँ रुके थे तो उन्होंने हमको रुकने नहीं दिया। मन था भजन करने का, तो भजन करने के लिए हमें थोड़ा स्थान मिल जाता। राजा बलि ने कहा महाराज थोड़े की क्या बात, जितना कहो उतना दे दो, जहां तक आपकी आंख चली जाए, जहां तक आपका नेत्र पहुंच रहा हो, देख रहे हो आप, वहां तक आपके नाम कर देता। बामन भगवान ने कहा नहीं महाराज, हम इसको लेकर के क्या आपकी संपत्ति इतनी लेकर के क्या करेंगे? कहा बताओ कितना दे दे? बामन भगवान ने कहा कि राजन यदि आप देना चाहते हैं तो पदानि तीनि दत्तानि सस्मितानि पदाममो, हमको आप 3 पग जमीन दे दो। और भी शर्त है, सस्मितानि पदामम, मेरे पैर से नाप करके, हम बहुत ज्यादा जगह लेकर के क्या करें? पदानि तीनि दत्तानि सस्मितानि पदामम। बामन भगवान ने कहा 3 पग जमीन हमारे पैर से नाप करके दो। राजा बलि ने कहा जैसे तुम बामन हो, जो कहा महाराज बुद्धियो बामन है, मांगे भी तो 3 पग जमीन। अरे आपको मांगते शर्म तो नहीं लगी, परंतु हमको देते लज्जा जरूर लगेगी। मैं राजा बलि हूँ और 3 पग जमीन का दान करूंगा, बहुत लज्जा लगेगी। आप और मांग लो, और कुछ मांग लो, और ज्यादा जमीन मांग लो, और धन संपत्ति मांग लो। राजा बलि ने कहा तो बामन ने कहा देखो महाराज, जो हमको आवश्यकता थी उतना हमने मांग लिया। यावत प्रियेत जठरम तावत तत्व हिरोन्यहम
जितने में जठर में पेट भर जाए, उदर भर जाए, उससे ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। यावत भी है तो जठर। नमन भगवान ने कहा जितने में पेट भर जाए, उससे ज्यादा धन की आवश्यकता करने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपको महाराज देना है तो आप दो, ये तो आपका मान रखने के लिए हमने मांग लिया, नहीं तो हम चलते हैं। एक कह करके बामन भगवान जो ही मुड़े, राजा बलि ने कहा रुको महाराज, बिना दान लिए आप जाएंगे, अपराध लग जाएगा। गुरुदेव की ओर देखा, कहा गुरु जी आओ दान करो। कहा ले लो महाराज, जहां इच्छा हो। बामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा, बिना बैनामा के, पक्की रजिस्ट्री के मैं आपकी जमीन नहीं ले सकता महाराज। कल को आपका उत्तराधिकारी बेटा हो जाकर महाराज हमारा प्लाट अलग कर दो, वो भी रजिस्ट्री सहित। कहा ठीक है, तो कहा संकल्प करो। जब यह बात बामन भगवान ने कही कि हमारा प्लाट अलग करो, रजिस्ट्री सहित संकल्प करो, संकल्प माने बैनामा। अब ध्यान दीजिएगा, बैनामे का तो कोई विकल्प होता भी है, परंतु संकल्प का दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता। यदि आपने संकल्प कर दिया, और चाहे जैसे संकल्प किया हो, वाग्दत्तम मनोदत्तम दत्तम पाणि कुशोदकई, चाहे कुछ अक्षर जल लेकर के संकल्प किया हो, और आपने चाहे वाणी से संकल्प कर दिया हो, और चाहे मन में संकल्प किया हो, तो वस्तु में किसी को दूंगा, सब बराबर है। संकल्प आपने कर दिया तो उसका दुनिया में कोई विकल्प नहीं होगा। कहा संकल्प करके हमको आप महाराज दीजिए। राजा बोले बिल्कुल ठीक है, मैं संकल्प करके दूंगा। एक बात जब कही वामन भगवान ने, तो शुक्राचार्य जी के मन में संशय हो गया। ये ब्राह्मण बहुत होशियार लगता है, संकल्प की बात बार बार कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शुक्राचार्य जी मन में विचार कर रहे थे, तब तक पूर्व द्वार पर जो ब्राह्मण विराजमान थे यज्ञशाला के, वो मंत्र बोल दिए। उनको भगवान का स्वरूप दिख गया बावन में, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया ब्राह्मण देवता ने, तो मंत्र बोल पड़े, इदम विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। जब मंत्र बोला इदम विष्णु, अरे देवताओं के मूल विष्णु स्वरूप वामन भगवान ब्रह्मचारी हैं, साक्षात नारायण हैं, अभी सब ले लेंगे तुम्हारा। शुक्राचार्य जी का जो संशय था वो पुष्टि में बदल गया, जरूर ये भगवान ना आए। यज्ञशाला से उठ करके शुक्राचार्य जी आए, कहा कि महाराज बोली, हाँ गुरुदेव, जो आपने दान देने के लिए बात करी उसको मना करो। झूठ बोल दो, मैं नहीं दूंगा। अरे झूठ बोल दो, हाँ मना कर दो, मैं दूंगा। अरे महाराज झूठ बोलेंगे पाप लगेगा, झूठ बोल देंगे तो पाप लग जाएगा ना। नहीं मना कर दो, दान देना ठीक नहीं है। अभी कहा दोष लगेगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा दोष नहीं लगेगा। क्यों? बोले स्त्री सुनर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया जुगुप्सितम नानितमृतम। स्त्री से झूठ बोलो दोष नहीं लगेगा। नर्म विवाहेषु, हंसी मजाक में झूठ बोलने से दोष नहीं लगेगा। विवाह में झूठ बोलने से दोष नहीं लगेगा। विवाह में यदि थोड़ा सा झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो जाए, कन्या मानो 10वीं पढ़ी हो, आप बता दिए कि नहीं BA पास है भैया, अब विवाह हो गया, परिवार सकुशल रहने लगा, तो आशीर्वाद मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। स्त्री सुनर्म विवाहेषु वृत्यर्थे, वृत्यर्जन करने में, व्यापार धंधे में यदि कुछ झूठ बोलना पड़ जाए संयोग बस, तो दोष नहीं लगेगा। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो झूठ बोलो तो दोष नहीं लगेगा। तो गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, गाय की रक्षा हो रही हो, गो माता जी की रक्षा हो, झूठ बोल दोगे तो दोष नहीं होता। गो ब्राह्मणार्थे, किसी ब्राह्मण का वध हो रहा हो, ब्राह्मण की रक्षा हो रही हो, वहां पर आप झूठ बोल दो, उसके प्राण बच जाए तो दोष नहीं लगेगा। हिंसाया, किसी का वध हो रहा हो, वहां झूठ बोलने से उसका प्राण बच जाए तो दोष नहीं लगेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा तुरंत मना करो, दान नहीं देना, दान मत,
बलि ने कहा कि महाराज कारण तो बताओ, क्यों दान न दूं? मैं दान दूं क्यों? अब तक तो आप ही कहते थे कि महाराज इनके बिनती ने दान करे कल्याण, दान देने से कल्याण होता है, और आज आप रोक रहे हो। कहा महाराज बलि आप समझ नहीं रहे, अरे पावन है पावन। बलि ने कहा गुरुदेव चाहे पावन हो चाहे तिरपन, हमने कह दिया दान देंगे तो देंगे, बात हमने कह दिया तो हो गया संकल्प। कहा बात वो नहीं है। तब बोले बामनो ही विष्णु रासः और विष्णु देवता मूलः, देवताओं के मूल विष्णु और साक्षात नारायण ब्रह्म ही बामन के रूप में आए, अभी तुम्हारा सब ले लेंगे। जब कहा कि साक्षात भगवान ही बामन स्वरूप धारण करके आए हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ये सुन करके महाराज बलि तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न इतने प्रसन्न हो गए कि आंखों से अश्रुपात होने लगे। वाह रे प्रभु, कितनी बड़ी कृपा आपने किया, हमारे यहाँ आप दान लेने आए। मन प्रसन्न हो गया, और शुक्राचार्य जी की ओर देख करके बलि ने कहा कि गुरुदेव आज तो और प्रसन्नता का विषय है। क्यों? जब आप सुबह ब्राह्मणों की पूजा कराते हैं तो मंत्र बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों ने भगवान का आवाहन करके जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः आवाहन करके उनको टीका करते हैं, मंत्र बोलते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो आज बामन भगवान में यह मंत्र नहीं बोलना पड़ेगा, साक्षात नारायण ही आए हैं। तो आप संकल्प कराओ, मैं अब दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं संकल्प नहीं पढ़ूंगा। ध्यान दीजिए, शिष्य के प्रति कितनी निष्ठा है, और ऐसे निष्ठा गुरु की अपने शिष्य के प्रति चाहिए। और नहीं तो हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, अस गुरु घोर नरक महापरहि। केवल धन चाहे शोक न हरे, इस प्रकार के गुरु को नरक की प्राप्ति होती है। शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि हमारे चेले का तनिक भी नुकसान न होने पाएगा। कहा हम संकल्प बोलबे नहीं करेंगे, तुम कैसे दान दे दोगे? भगवान ने सोचा बनते बनते बात बिगड़ जाएगी, किसी तरीके से तुमने बात बनाई है बिगड़ जाएगी। बामन भगवान ने कहा सुनो महाराज, देना है तो आप दो नहीं में चल रहा हूं। अरे कहा नहीं महाराज, बिल्कुल दान दूंगा, मैं दान दूंगा आपको, मैं बोला हूं तो दान दूंगा। तो कहा सुनो, कहा गुरुदेव संकल्प नहीं पढ़ रहे हैं। बामन भगवान ने कहा राजा बलि, क्या मैं तुमको अनपढ़ पंडित दिखता हूं? अरे मैं भी आचार्य हूं, पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, आपको सच्चर जल लो, संकल्प मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है महाराज बोलिए। पूछ लिया, अक्षत लिया हाथ में, कमंडल को उठाया, कहा अब जल लो। शुक्राचार्य जी ने सोचा अब तो संकल्प हो जाएगा और चेला का सब नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म स्वरूप बनाया, कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए, और सूक्ष्म स्वरूप से नेत्र एक खोल करके देख रहे हैं, अब हमारे चेले का सब चला जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगा। अपने जीते जी अपने चेले का नुकसान नहीं होने दूंगा। और से देख रहे चेला का तो सब गया, चेला का सब गया। जब जल नहीं दिखा, जले कर भाजन, जल जब हाथ में नहीं गिरा, बामन भगवान ने कुश की जड़ को उठाया और उस टोटी में जब ही जड़ को प्रवेश कराया। शुक्राचार्य जी देख रहे हमारे चेले का सब गया, तब तक कुश की जड़ आकर के नेत्र में प्रविष्ट हो गई, और शुक्राचार्य जी के एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः। बामन भगवान ने कहा गुरुदेव शुक्राचार्य आप दो आंखों से सबको देखते थे, दुनिया ठीक रख रहे हमारा चार एक आंख जैसे था, अब सबको एक आंख से आप देखेंगे। एक नेत्र चला गया शुक्राचार्य जी का, कमंडल की टोटी से निकल करके भगे, हाथ में जल लिया। राजा बलि ने संकल्प कर दिया, 3 पग जमीन का संकल्प करके हाथ में बामन भगवान के दे दिया। महाराज लो नाप लो, जहां मन कहे जाओ वहां पर अपना प्लाट अलग करके वहीं पर भजन पूजन करो, भजन पूजा करो। बामन भगवान ने कहा महाराज नाप लो, हाँ नाप लो, नाप लो, हाँ नाप लो, नाप लो। कहते हुए परमात्मा ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया और एक पैर को उठाया। भूलोक भुवलोक स्वः जनः महातपः सत्य
तो ये ब्रह्मलोक से होते हुए सत्यलोक में पहुंचा पैर, और जो ही ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी प्रतीक्षा कर रहे थे, कमंडल को उठाया, कमंडल जलम तदरुक्रमस्य पादावने जल पवित्रतया नरेंद्र। पैर को धो करके कमंडल में रख लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही कमंडल का जल भगवान के चरणों से जो धोया गया था, इस गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। बार एक पैर में भगवान भू भुआ स्व जना महातपासक सातों लोकनाथ, पैर को नीचे किया और दूसरा पैर उठाया, कहा राजा बलि इसको भी ना ब्राहु अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सातल नाप करके फिर ही छोटा सा स्वरूप बना करके बोले, हे राजा बलि तृतीयम उपकल्पय, तीसरा पैर में कहा नापो, स्थान बताओ। राजा बलि ने देखा, अरे कहा अभी तक कह रहे थे मांग लो, जितने आए हमारे द्वार पर अयाचक हो गए। तृतीयम उपकल्पय, तीसरा पैर कहा नापो, स्थान बताओ। हाथ जोड़ करके राजा बलि सामने खड़े हुए, महाराज कुछ वाणी ही न निकले मुख से। भगवान लगे डांटने, तुम झूठे हो, अभी तक बड़े टीके मार रहे थे, जो हमारे द्वार पर आया अयाचक हो गया, और 3 पग दे करके ही नहीं पूरा कर पाए। भगवान जब लगे फटकार लगाने, तब तक अंदर यह बात जब पता चली, राजा बलि की पत्नी है विंध्यावली, उनको जब पता चली, घर से आई, प्रणाम के हाथ जुड़ करके कहा, महाराज एक बात ये बताओ, हमारे पति को आप क्यों डांट रहे हो? क्यों हमारे पति के तिरस्कार हमारे पति का कर रहे हो, अपमान क्यों कर रहे हो? डांट कर हमारे पति ने आपको दान दिया। राजा बलि ने कहा कि तुम्हारा पति है झूठा। भगवान ने कहा, वामन भगवान ने कहा तुम्हारा पति है झूठा। क्यों? अरे 3 पग जमीन का संकल्प किया और 2 पग दे करके मैं पूछ रहा हूँ तीसरा बताओ, तो हाथ जोड़ करके खड़ा है। अभी तक कह रहा था कि ना बोलो, जो हमारे द्वार पर आया अयाचक हो गया। विंध्यावली ने कहा, महाराज एक बात ये बताओ, हाँ। संकल्प कौन कराया? कहा हमने करवाया। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के कोई दान पूरा हुआ है आज तक? बिना पत्नी के कोई धर्म, कोई यज्ञ पूर्ण हुई है? नहीं। हम भगवान को तो फंसा दिया विंध्यावली ने। ब्राह्मण भगवान ने कहा, सुनो देवी, अरे हमको क्या पता कि महाराज का विवाह हुआ है, हम सोचे हम जैसे ब्रह्मचारी फकीर वैसे भी ब्रह्मचारी हो गए, हमने तो दान करा लिया। विंध्यावली ने कहा, इसीलिए दान पूरा नहीं हुआ। सुनो महाराज, आप हमारे पति को डांट फटकार रहे हो, 1 पग जमीन के लिए? अरे मैं अभी आपको 2 पग जमीन दे सकती हूँ। भगवान सोचे हैं 1 पग के लिए स्थान ही नहीं है, वो कह रही 2 पग दे सकती हो। भगवान ने कहा, नहीं, हमने तो दान में संकल्प किया है 1 पग, 3 पग का, 2 हमारा पूरा हो गया है, 1 पग के लिए स्थान बताओ। जब कहा मैं 2 दे सकती हूँ, तो राजा बलि भी आश्चर्यचकित रह गए हैं, देने के लिए कुछ नहीं करिए, अभी 2 पग और दे सकते हो। कहा देवी क्यों? कहा आप शांत रहो, हमको यदि बुलाए होते दान देने से पहले तो ये नौबत ना आती तुम्हारे, जो अब आ गई है। अब हमको बात करने दो, आप शांत रहो। कहा मैं आपको 2 पग दूंगी महाराज। भगवान ने कहा, हमारा 1 पग बचा है, उसी को दे दो। कहा आप पैर उठाओ, मैं स्थान बता रहा हूँ। भगवान ने कहा, फिर स्थान बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि, विंध्यावली ने महाराज बलि की ओर देखा, कहा कि हे स्वामी, इससे सुंदर समय दोबारा अब जीवन में कभी नहीं आएगा। साक्षात परब्रह्म परमात्मा याचक बन के आपके यहाँ आया, आपने संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। तो महाराज तीसरे पैर में स्वयं अपने आप को क्यों नहीं नपवा लेते? इतना सुंदर समय अब दोबारा जीवन में नहीं आएगा। राजा बलि समझ गए, कहा बात बिल्कुल सही कह रही है। भगवान की ओर विंध्यावली ने देखा, महाराज आप तीसरा पैर उठाओ, करो मृतम तन्न भवे प्रलंभनम बचो दलीकम सुरवर्यमन्यते यदोत्तमसलोक भवान ममेरितम बचो दलीकम सुरवर्यमन्यते।
करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम। कहा पैर उठाओ, भगवान ने कहा स्थान बताओ। राजा बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरु श्रीष्ण में निजम, पदम तृतीयम कुरु श्रीष्ण में निजम। हे प्रभु तीसरा पैर हमारे सिर पर आप ना बोलो। भगवान ने तीसरा पैर महाराज बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि ने अपने सिर को नीचे झुका लिया। भगवान ने तीसरा पैर नाप कर खड़े। महाराज बलि रोने लगे, प्रभु इतनी अपार कृपा तुमने किया। विंध्यावली ने कहा कि अब दान आपका पूरा होगा। भगवान ने कहा हाँ देवी, अब तो 3 पग हमारा पूरा हो गया। कहा फिर आप झूठ बोल रहे हो। भगवान ने कहा क्यों? कहा कोई दान बिना शांता के पूरा होता है? बिना शांता के कोई दान पूरा होता है? भगवान ने कहा पढ़ी लिखी पत्नी है राजा बलि की, हमको ही डांट रही है। हाँ बात तो सही कह रही। कहा अब शांता के लिए अपना पैर उठाइए। विंध्यावली ने कहा कि महाराज शांता के रूप में पैर उठाइए और हमको हमारे सिर पर पैर रख करके हमको भी आप नाप लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा बलि यह दृश्य आकाश मंडल से प्रहलाद जी देख रहे थे। भगवान को आशीर्वाद देकर के बोल पड़े है प्रभु नेमं विरिंचो लभते प्रसादम नसेन सर्वाह के मुतापरी। हमारे कुल के ऊपर आपने अपार कृपा की और धन्य है हमारे कुल की बहू जो आज हमारे कुल के सम्मान को बचा लिया। दान देकर के हमारा पौत्र हारने वाला था लेकिन हमारे कुल की मर्यादा को बचा लिया। प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा बलि ने संपूर्ण भगवान को दान कर दिया। पति पत्नी सब दान हो गए। परमात्मा ने नाप लिया और जब नाप लिया राजा बलि हाथ जोड़े खड़े। भगवान ने कहा महाराज बलि आपके दान से मैं खूब प्रसन्न हूं, अब वरदान मांगो। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपकी भक्ति से, इस दान रूपी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, हृदय से प्रसन्न हूँ। अब तो कुछ देने की इच्छा बन गई। महाराज बलि ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूंगा लेकर के, सब कुछ आपका ही है और जब आपने हमको भी नाप लिया अपने चरणों में तो अब मैं सब कुछ लेकर के क्या करूंगा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा बलि मांग लो। सुखदेव जी कहते हैं राजन बार बार भगवान ने जब कहा कुछ मांगो तब तक महाराज बलि की माँ जो खड़ी थी विरोचन की पत्नी, जब 2-3 बार भगवान ने कहा तो बोल पड़े सुनो महाराज मांगा जाता है दानी से, हमारा पुत्र दानी था, आपने याचना की आपने मांगा है और आप तो मांगता हो, आपसे हमारा पुत्र क्या मांगा? मांगा तो दानी से जाता है, मांगता और भिखारी थोड़ी मांगा जाता है। दान दानी देता है। अभी तक हमारे पुत्र के सामने आप गिड़गिड़ा रहे थे हैं? अब आप कह रहे हो मांग लो, कब के तुम दानी बन गए महाराज, आज के नहीं, तुम तो बहुत पुराना बनता हो। भगवान मुस्कुराने लगे। राजा बोले कि माँ बोल रही है कि मांगा दानी से जाता है, भिखारी से नहीं मांगा जाता। सुनो आज के नहीं, आप बहुत पहले के भिखारी हो। मांगी मांगी माखन उड़ायो गोप गोपिन के। महाराज बलि की माँ बोल रही है कि मांगा तो दानी से जाता है, आप जैसे भिखारी याचक से नहीं मांगा जाता महाराज। वामन भगवान मुस्कुरा गया, कहा मांगी मांगी माखन उड़ायो गोप गोपिन के, मांगी मांगी चावल सुदामा के चबायो। मांगी मांगी माखन उड़ायो गोप गोपिन के, मांगी मांगी चावल सुदामा के चबायो है। मांगी मांगी सीत द्रौपदी के बटुली की, मांगी मांगी साग विदुरानी घर खायो है। ये तो महाराज पहले की बात है, अब की बताऊं। मांगी मांगी लीनी हम ही से 3 पग जमीन, नाप लीन हो तीनों लोग ताहू पे ना घायो है। महाराज दानी से मांगा जाता है, मंगता से नहीं। तो ऐसे मंगता से
को मांगी भोगी बचने से, जो मांगी मांगी झूठी बेर से बरी घर खायो है, जो मांगी मांगी झूठी बेर से बरी घर खायो। भगवान खूब हंसे, कहा आप सही कह रहे हैं, मैं मंगता हूँ, मैंने तो मांग मांग करके ग्रहण किया है, कोई बात नहीं, परंतु हे राजा बोली आप भले ही कुछ न लेना चाहो, लेकिन हमने आप से मांगने कुछ कहने के पहले ही सुतल लोक में 52 दरवाजे का महल निर्माण करवा दिया है, जा करके पूरे परिवार के साथ आप वहां निवास करो, ये मेरा आदेश है। महाराज बलि ने कहा कि भगवान मैं वहां नहीं जाऊंगा, एक शर्त पर जाऊंगा। भगवान ने कहा क्या? कहा कि हम जिस दरवाजे से निकले आपका दर्शन यदि होता रहे तब मैं सुतल लोकों में जाऊंगा। भगवान ने कहा कि महाराज बलि तो क्या करें, हम आपके चौकीदार बने तभी तो हर दरवाजे पर दर्शन होगा। राजा बलि ने कहा कि महाराज वो आप क्या सोचे, आपका विषय, परंतु मेरी इच्छा यही है जब तक आपका हर दरवाजे पर दर्शन नहीं होगा तब तक मैं सुतल लोक नहीं जाऊंगा। राजा बलि ने कहा मैं जाऊंगा नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं हर दरवाजे पर आपको दर्शन दूंगा। अब राजा बलि सुतल लोक के राजा बने और भगवान बन गए चौकीदार। जिस दरवाजे से निकले महाराज बलि भगवान दर्शन देने के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। राजा बोले आ रहे भगवान दर्शन देने के लिए। देवर्षि नारद मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे, कहा मां नारायण कई दिन से नहीं दिख रहे, क्या बात है? कहा देवर्षि नारद आप तो पार्षद हैं, भगवान जानते होंगे कहाँ है? कहा जानता हूँ, कहाँ है? बोले नौकरी कर लिए महाराज बलि के, बढ़िया नौकरी मिल गई। क्या? चौकीदारी, चौकीदार बन गए। लक्ष्मी मैया ने कहा बताओ तीनों लोग के स्वामी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? कहा अब तो राजा बलि के वचन में बंधे हैं, नारायण चौकीदार बने खड़े हैं तो कैसे मिलेंगे? कहा महाराज बलि को कोई बहन नहीं है, आप बहन बन करके चलो और अपने नारायण को लेकर के आओ, नहीं वही चौकीदारी करेंगे, केवल मनी ऑर्डर से पैसा आएगा, बस नारायण वही चौकीदार बने रहेंगे, तनख्वाह जो मिलेगी वही आ जाएगी। लक्ष्मी मैया को लेकर के देवर्षि नारद आए। माता लक्ष्मी ने श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा श्रावणी पर्व को राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेर ताम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। महाराज बलि ने कहा कि बताओ क्या दे दो? लक्ष्मी मैया ने कहा भैया सब कुछ ससुराल में भरा पड़ा है, नौकरों की कमी है, एक आध नौकर दे देते। कहा कि बहन एक नहीं 10 नौकर लेकर के जाओ, हमारे राज्य में कोई नौकरों की कमी है क्या? जिस पर तुम्हारी उंगली उठ जाएगी उसको मैं तुम्हें दे दूंगा। नारायण की ओर माता लक्ष्मी ने देखा, कहा यही नौकर लोगे। राजा बलि ने कहा बहन ये नौकर तो बहुत बड़ा काम चोर है, इसको मत ले जाओ। बलि ने सोचा कि भगवान हमारे हाथ से गए। मैया ने कहा कि नहीं मैं यही नौकर लेकर के जाऊंगी। तो राजा बलि ने कहा सच बात बताओ, इस नौकर से कोई पुराना संबंध है? तब तक भगवान नारायण प्रकट हो गए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रकट हो गए। लक्ष्मी ने कहा कि यही तो हमारे नारायण है। महाराज बलि ने कहा कि प्रभु जा तो रहे हो लेकिन हमको विसारना है। हे गोविंद जा रहे हो तो हमको भूलना मत। भगवान ने कहा राजा बलि अरे अब तक तो कोई रिश्तेदारी नहीं थी, तब तो मैं तुम्हारे यहाँ चौकीदार बना, हम तो रिश्तेदारी हो गई, कहाँ छोड़ करके जाऊंगा? अब रिश्तेदारी तो बात की बात है। भगवान कहते हैं कि हमारा भक्त से केवल प्रेम संबंध है, सबसे पवित्र और सबसे बड़ा संबंध प्रेम संबंध है। उस संबंध के आगे सारे संबंध फीके हैं। और भक्तों से मैं प्रेम का संबंध रख करके निज भक्तों का कल्याण करता रहता हूँ। भगवान नारायण मैया लक्ष्मी के साथ आशीर्वाद दे करके वैकुंठ धाम को जाते हैं। और आज भी हरिशयनी एकादशी से लेकर के हरि प्रबोधनी एकादशी तक भगवान
चतुर्मास में शयन काल में रहते हैं, जाकर के सुतर लोक में महाराज बलि के यहाँ रहते हैं। 4 महीने जो हरिशयन होता है वो सुतल लोक में भगवान चले जाते हैं और यहाँ पर शयन करते हैं। परमात्मा ने आशीर्वाद दे करके महाराज बलि को माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज है एकादशी, कामदा एकादशी। तो एकादशी का पूरा प्रभाव यही दिख रहा है महाराज। जय बोलो।